सत्ता यानी ताकत। पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी। हमें वापस फाइट करना चाहिए। उड़िया बोलने लगी है। फाइनली हट गई कंगना की फिल्म पर लगी इमरजेंसी। झोली में गिरा सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट, पर इस सब के बदले करवाए 10 बड़े चेंजेस। पर क्या इसके लिए अब कंगना राजी है? तो दोस्तों, बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनावत ने घर गिरवी रखकर ज्वेलरी बेचकर एक फिल्म बनाई, एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा बनाया इमरजेंसी नाम का, जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का बायोपिक है, जो कि पोस्टपोन हो गई 6 सितंबर की कंट्रोवर्सी के कारण। और उसके बाद फिल्म को बस खतरे की घंटियां ही मिल रही, कभी सिख कम्युनिटी से तो कभी सेंसर बोर्ड से। मतलब कंगना की पूरी जिंदगी कंट्रोवर्सी करने में और उनसे बाहर आने में ही चली जाएगी, ऐसा लगता है। खैर, पर इस फिल्म को लेकर जितनी कंट्रोवर्सी हुई, जैसे कुछ सिख कम्युनिटीज को लेकर जो सीन्स इस फिल्म में दिखाए गए, जिसके कारण उन्होंने सेंसर बोर्ड की धमकियां भी खाई, तो अब उसी सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दे दिया। यानी फाइनली कंगना को ग्रीन सिग्नल मिल चुका। पर असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। नहीं, हम कंगना की पिक्चर की बात नहीं कर रहे। दरअसल सेंसर बोर्ड ने ये जो सर्टिफिकेट दिया वो वैसे ही नहीं दे दिया खुशी खुशी, बल्कि उन्होंने कुछ सीन्स को हटाने के लिए कहा है जी। तो फिल्म रिलीज करने से पहले 10 बड़े चेंजेस फिल्म में करने पड़ेंगे। 3 बड़े सीन्स इससे कट करने पड़ेंगे, साथ ही साथ जो खलबली मचाने वाले डायलॉग्स है ना, उनमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे और थोड़ी रियलिटी दिखानी पड़ेगी। वैसे इसमें कुछ सीन्स हैं, जैसे कि एक सीन में पाकिस्तानी सैनिकों को बांग्लादेशी पर हमला करते हुए दिखाया गया। इसमें दिखाया गया कि एक सैनिक एक बच्चे का सिर काट रहा है और दूसरे 3 महिलाओं का सिर कट रहा है। तो इसे लेकर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे डेफिनेटली। एनसीबीएफसी ने इमरजेंसी के मेकर्स को फिल्म में एक नेता की मौत के जवाब में भीड़ में से किसी के अपशब्द बोलने को बदलने के लिए भी कहा। इसके अलावा सेंसर बोर्ड ने फिल्म में एक डायलॉग में इस्तेमाल किए गए सरनेम को बदलने का भी ऑर्डर दिया। फिल्म में दिखाए गए रिसर्च रेफरेंस और डेटा के लिए फैक्चुअल सोर्स के बारे में बताने की भी सलाह दी। इसमें बांग्लादेशी की जानकारी, अदालती फैसलों की डिटेल और ऑपरेशन ब्लू स्टार के अलग अलग फुटेजेस के इस्तेमाल किए जाने की इजाजत शामिल है। वैसे ऐसे और भी सजेशंस और कुछ चेंजेस करने को कहा है। वैसे फिलहाल तो इस पर फिल्म के मेकर्स ने यही कहा है कि जो 10 चेंजेस बताए गए उसमें बस 9 चेंजेस करने के लिए वो तैयार है। पर अभी इस सब के बाद क्या होने वाला ये देखना होगा। और जाहिर सी बात है कि सेंसर बोर्ड के सामने मेकर्स का कुछ तो डेफिनेटली नहीं चलेगा। पर इतना सब कुछ हो रहा है और उसमें कंगना रनावत चुप कैसे बैठ सकती है, लाइक आई वंडर। तो उन्होंने अपना सोशल मीडिया हैंडल इस्तेमाल किया और कह दिया कि भाई, सोते हुए देश को जगाने में बहुत दिक्कतें तो आती हैं, बहुत बड़ी कीमत तो चुकानी पड़ती है, और वह तो अब इसका सबका पसंदीदा टारगेट बनी चुकी है। वैसे कंगना, टारगेट तो आप बनी चुकी है, पर एक फिल्म अगर इतना सरदर्द देने वाली है तो ऐसी फिल्म बनानी ही क्यों चाहिए? ये सवाल अभी हम आपसे पूछना चाहेंगे। खैर, पर अब देखना यह है कि ये सीन्स हटाने के बाद फिल्म में कुछ देखने लायक होगा भी या नहीं। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स होंगे, उन्हें ही अगर डिलीट करवा दिया होगा तो क्या पूरी फिल्म पर उसका असर पड़ेगा या नहीं, ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे अभी न्यू रिलीज डेट तो नहीं बताई गई, पर देखने में कौन सा शुभ मुहूर्त कंगना जी को मिलता है, ये देखने वाली बात है। वेल, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288 588.